हेलो बच्चों। आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं ना कि जैसे हमें पता है कि इंक्लाइंड प्लेन अगर होता है तो उस पर मोशन किस तरह से होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। और मान लो ये जो सरफेस यहाँ पे है, ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और जो फ्रिक्शन की डिग्री है वो मान लो 0 है। म्यू अगर 0 है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सरफेस जो है बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड करके नीचे आएगा। और जब स्लाइड करके नीचे आता है तो इस केस में हमें पता होगा कि इस पे जो फोर्स लगता है, ये फोर्स कितना लगता है? ये फोर्स लगता है mg साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो लगता है mg साइन थीटा। इसका मतलब अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो ये बॉडी g साइन थीटा एक्सीलरेशन से नीचे आती है। ठीक, लेकिन ये एक्सीलरेशन कब लगता है? जब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये वही सरफेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पर म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो अब बताओ, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है इस बॉडी की वो तो स्लो हो जाएगी बॉडी। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कम होगा। कितना कम होगा एक्सीलरेशन? जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आता है ये आता कितना है? ये आता है जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, यहां से एक चीज बहुत क्लियर दिख रही होगी कि इतना एक्सीलरेशन कम हो गया। ठीक है, दो केस तो हो गए। अब जो तीसरा वाला केस है, इस केस में एक बॉडी रखी हुई है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या था? फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन ना हो, बॉडी दोनों ही केस में स्लाइड करके नीचे जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने केस लिया है इसमें बॉडी स्लाइड करके जाएगी, लेकिन कब स्लाइड करेगी? जब यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होगा तब। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के केस में ये बॉडी रोल करती हो जाएगी। ठीक है, रोल भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल रोलिंग का केस है। तो अगर यहाँ पर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो सकता है या एक्सीलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए देखो तरीका क्या है। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि पीछे की तरफ जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये लगेगा मान लो mg साइन थीटा। तो ये तो फोर्स हो गया। या अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो g साइन थीटा यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और पीछे की तरफ यहाँ पर क्या है? f है। तो अगर हम नेट कैलकुलेशन पे आते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे, या इस बॉडी का हम fbd बनाते हैं, तो f नेट इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इस बॉडी को नीचे लाना चाह रही है और इसे रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है f। चलो मान लो ये बॉडी फिर भी नीचे की तरफ आ रही है, कितने एक्सीलरेशन से? a एक्सीलरेशन से। जब इसका हम fbd कंप्लीट करेंगे तो हम क्या राइट कर सकते हैं? f नेट के प्लेस पे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ma इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस f। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे? तो दूसरे इक्वेशन के लिए ये बॉडी रोल कर रही है ना, ये बॉडी अगर रोल कर रही है तो रोल कौन करा रहा होगा? यहाँ पे अगर रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क जरूर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे हम टाउ को कैलकुलेट करें तो टाउ का फार्मूला बेसिक क्या होता है? एफ इंटू आर। बेसिकली एफ आर साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे केवल एफ आर से हम काम चला लेंगे। अब टाउ के प्लेस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आई अल्फा और फोर्स की जगह पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइडिंग द टॉर्क टू द बॉडी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ इंटू आर। अब यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? आई अल्फा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एनालिसिस किसका करना था? एनालिसिस तो हमें लीनियर एक्सीलरेशन का करना है। तो यहाँ पे जो अल्फा आया हुआ है, हमें एक रिलेशन ये पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है और a इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। तो अगर इसका हम यूज करेंगे तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ से हम राइट कर सकते हैं a इक्वल्स टू आर अल्फा, या अल्फा का वैल्यू क्या रखा जा सकता है? a अपॉन आर। ठीक है, तो अगर यहाँ से इस अल्फा का वैल्यू हम क्या पुट कर दें? a अपॉन आर, तो यहाँ से ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आई a अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया। अब इसको लाके यहाँ पुट करो। अब ये कितना आएगा? ये आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस, ये आ जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है
तो हम इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, हमने इसको इस साइड ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें कॉमन क्या है? जो हमें चाहिए था वो कॉमन है, ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ से a इक्वल्स टू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एक काम और कर सकते हैं, नीचे से भी हम m को कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर m को कॉमन लेंगे, m को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लें, या यही आंसर भी हो जाएगा, ये और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। चलो, तो ये तो एक्सीलरेशन हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू को रख के फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सीलरेशन है ना, इसका मेथड तो इतना लेंदी लग रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा बहुत आसानी से समझते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाए। ए इक्वल्स टू, अगर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, हमें तो एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है जो बॉडी को लेकर जा रहा है। वो फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? फोर्स के प्लेस पे हम राइट कर देंगे एम जी साइन थीटा। अब हमें मास को राइट करना है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बॉडी मूव भी कर रही है, बॉडी रोल भी कर रही है। तो इसका मतलब दो तरह का मास आएगा, एक ट्रांसलेशनल मास और दूसरा रोटेशनल मास। तो जो रोटेशनल मास होता है, रोटेशनल मास का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मास को कैलकुलेट करें तो मास का फार्मूला क्या आता है? I अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो मास हमने लिखा है, ये कौन सा मास होता है? ये रोटेशनल मास होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एम जी साइन थीटा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? m, ये हो गया ट्रांसलेशनल मास, प्लस यहाँ पे हम राइट कर दें I अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल मास। इस तरह से बहुत आसानी से हम इस बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।